से श्रीमत आधार रे आत्मा श्रेष्ठ बनुଛି मनुष्यରୁ देवता बनी जाଉଛି। दुनिया भी लौकिक पिता पिलाମାନଙ୍କୁ मत ଦେଇଥାନ୍ତି। तो पूर्वर केमती मत दौଥିଲେ बहुत स्नेह किंतु आज पिलाମାନଙ୍କର मानसिक स्थिति चेंज हो गला। तो आज जदि माँ बापा पिलाମାନଙ୍କୁ मत भी दौरान तो पिला माने ताको शुणुना। तो सेठी बापा माँ को मत क्रोध आशा को किंतु बाबा पारलौकिक पिता अति मीठा अटंती। बाबा प्रत्येक दिन हमको श्रीमत देना किंतु श्रीमत मध्य को प्रकार दौरान बहुत स्नेहपूर्वक। केबे बाबा गाड़ी करछन्ते के ना बाबार महावाक्यर आरंभ मीठे बच्चे रोज। तो बाबा केते स्नेह रे केते प्यार रे पिला मन को सुधारुछन्ते। तो आमे मध्य पिला माने सेतिकी बाबार सम्मान रखे श्रीमत अनुसार चलेगा। एटा होचे बाबा के रिगार्ड। आज सारा मुरली बाबार श्रीमत पाठ को पक्का करे। आज डेट होचे 1 अगस्त 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देता है। सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। राजे बाबा को चलते बाबा को आमी पिला माने अति स्नेही अटंती। बेसी भल पाउछन्ते बाबा का को आम पिला मान। बाबा निजर पिला मान को सुधारिबा पाई श्रीमत दौछन्ते। जो माने श्रीमत प्रमाण चलिबे सेमानकर मूल काम कोटा निजको पवित्र और पावन बनेबे। तले बाबा जेमती मत देले आमे दुनिया वाला को दे परिबा कि डायरेक्ट दे परिबा ना। बाबा हमको अधिकार से तो मत दे पारे किंतु आमे दुनिया वाला को जत मत दौचन्ते से समय नम्रता पूर्वक बहुत मीठा सहित निरअहंकारी होइके प्रेम सहित बाबा को मोर मत अन्य मान को सुना। मूल लक्ष्य कोटा आत्मा को पवित्र बनेबार अच्छे। प्रश्न है विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है। तो बाबा के लिए विश्व रे शांति र स्थापना केबे होचे और को नियम द्वारा होचे कौन कहे सुप्रभा पुनी पवित्रता द्वारा हो। और लेख है श्रीमत प्रमाण चलिले हब। तो बाबा की तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। तो बाबा के लिए पिला मान को जना अच्छे विश्व रे शांति केतळे आसीबो महाभारत युद्ध परे का आसीबो। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। बाबा के महाभारत युद्ध लागिबा पूर्वर पिला मन को प्रस्तुत होके रहिबार अछि। कोठी जीवा पाए से शांति रो दुनिया को जीवा पाए। तो बाबा की अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। तले तैयारी कोठी करते कोठी तैयारी करते कर्मातीत अवस्था को बनेबा पाए बाबा को परिश्रम कर। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाबा की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो बाबा के लिए सृष्टि र आदि मध्य अंतर ज्ञान को सिमरन करिबा आउ ता सहित कौन करिबा बाबा को मने पकेबा। बाबार याद द्वारा आत्मा संपूर्ण पवित्र बनी जीव
ता द्वारा ही ए सृष्टिर परिवर्तन हो पारिबो। गीत होचे आज अंधेरे में है इंसान, उसके बाद ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं हम तो अंधेरे में है, अब तो ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। गीतोची भक्ति मार्ग से गीतर कौन सुनेले? आज प्रत्येक मनुष्य अज्ञानतार अंधकार भीतर अच्छा, तो भगवान को डाकुचंते हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हमको ज्ञानर तृतीय नेत्र दे दिया। ज्ञान मांगते किससे है? ज्ञान मांगुचन का ठारू? ज्ञानर सागर बाबा ठारू। बाकी तो अज्ञान ही है ना। दुनिया रे जहाँ भी देखिले सुनिले पढ़िले बाबा को चिंता को कौन कहबा? ज्ञान कहबा ना अज्ञान कहबा? अज्ञान का कहबा। ज्ञान द्वारा तो सद्गतिर प्राप्ति। आज मनुष जहाँ भी पढ़ुचे, जहाँ भी सुनुचे, आत्मर दुर्गतिया का होचे, तो बाबा कहे बाकी तो अज्ञान ही है। तो कहा जाता कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कैसे है? कुंभकर्ण है। तो बाबा के लिए कली जुगर अंत समय रे आज प्रत्येक मनुष्य सोई पड़छ। केमती सोईचंते? अज्ञानतार निद्रा रे गोटे गोटे कुंभकर्ण अटंते। तो बाबा कहते ज्ञान तो बिल्कुल सिंपल है। बाबा के जो अज्ञान तुलना रे ज्ञान तो पूरा सहज ना, कष्ट लगुचे? सहज अटे ना। तो बाबा की भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, हठ योग करते, गुरु आदि करते, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है। भक्ति रे सब कौन करथिले? हमें वेद शास्त्र पुराण पढ़थिले कि हठ योग करथिले। तो बाबा को जो गुरु मध्य करथिले, जितो ज्ञान मार्ग को आसीगले बाबा को जो सब जगह छाड़ी दिया। तो बाबा ने कहा क्योंकि वो कभी राजयोग तो सिखला ना सके। जो मैंने हटो जोगी से मैंने राजयोग शिखे पारे। राजयोग शिखे वाला के स्वयं भगवान अटलते। तो बाकी तो राजा ही देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। कौन से मनुष्य मनुष्य मन को राजत्व दे पारे? राजयोग द्वारा राजा ही दबा वाला के निराकार परमात्मा अटलते। परंतु उनके लिए सन्यासी कहते काग विष्टा समान सुख है। राजाई को सन्यासी मन कौन कहते? सुखा का नहीं। जदि दुनिया रे सुख अच्छे ताले केतिकी सुख अच्छे? काग विष्टा समान सुख है। तो बाबा की क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भागते हैं। सन्यासी मन कौन कले? घर द्वार छाड़ी के जंगल को पड़े। सेमान को शांति दरकार, सुख रे सेमान को निश्चय करना। तो बाबा की यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाबा के और कोई भी दे ना सके। जीवन मुक्ति ज्ञान, सदगति ज्ञान दबा वाला किए केवल बाबा जी के ज्ञान सागर अटंते। यह राजयोग भगवान ही तो सिखलाता है ना। मनुष्य मनुष्य को पावन तो बना ना सके। कौन सी मनुष्य का तो पवित्र बने परिवर, आत्मा को पवित्र बने वाला किए पतित पावन बाबा अटंते। पतित पावन तो एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने फंसे हुए हैं। आज मनुष्य माने फसिकी अच्छा भितर भक्ति भितर जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए, स्नान करने जाते, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब देखा तो क्या करेंगे? बाबा की उसको ही पतित पावन समझते हैं। राजीर बाबा के लिए मनुष्य माने जन्म जन्मांतर भक्ति करके आसिले, स्नान करके आसिले, गंगार मध्य स्नान कर
ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପାଣି ଭିତରେ ଏତେ ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? पतित पावन, सेठी मध्य डुबकी लगाउछन्ते। तो बाबा के ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे उसको भी पतित पावन समझते हैं। तले सागर के अटंते जोठी आत्मा पवित्र हब बाबा आ तालाब माने को माने आम पिला नदी सब किए जते सब बाबार सेंटर अछि ना ना तार यादगार रूपरे आज भक्ति रे मध्य केमते स्मृति चिन्ह अछि, जोठी भी पानी देखिले सेठी स्नान करछन्ते। तो बाबा की यहाँ भी गोमुख है, गोमुख कोठे छे माउंट आबू अछि ना ना। तो बाबा की झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मोरे जदि पानी आसुचे ताको पतित पावनी गंगा कहबा नहीं। तो बाबा कहे मनुष्य समझते यह भी तीर्थ है, जोठी भी पानी देखिले सेटा तीर्थ भूमि बने जाउछे। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते। तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है, मनुष्य माने भावना सहित जाकि स्नान करछन्ते। उद्देश्य कोटा पवित्र हवा पे पावन बनिया पे, किंतु पावन कहउछन्ते ना ना हो ना। पावन रो निशानी कोटा सुख शांति अटे ना। जदि दुनिया रे सुख शांति आसीनी आउरी दुख अशांति भितर अछन्ते तार अर्थ किए भी पवित्र हे ना, तले पावन केमते हेबे? केवल बाबार याद द्वारा ही पवित्र हे पारे। कारण पाप पुण्य करुचे कि आत्मा का करछे ना, आत्मा को जदि पानी स्पर्श करूने तले आत्मा पावन केमते हो? तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं है। बाबा कहले एबे मोर पिला मन को ज्ञान मिली गल, आमे अन्य मन को सुनौछन्ते हेले मध्य कि पावन बनुना, हमर कथा सुनुना। अपना देह अहंकार बहुत है। बाबा कहले दुनिया रे बहुत अहंकार अछि, कहार देहर। और इतने शास्त्र पढ़े है, जो मैंने शास्त्र पुराण पढ़ी थे से मैंने कौन कहते हमको शुणिबार का ना, आम भी तो केते नॉलेज अच्छे। बाबा कहते ये पढ़ा हुआ सब भूल। जो बाबा पाखक आसुन बाबा कौन कहते जेतिकी पूर्वर पढ़ी शुणी पिला माने सब जाक भूली जाओ। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? बाबा जोटा शुणुचंते एते सारा मनुष माने अछंते सेमान को केमिते जना पड़िबो कौन कहबा केमिते जानिबे सब? तो बाबा कहते ऐसे से पॉइंट लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिरा। बाबा कहले एमिते एमिते सब पॉइंट लिख लिखिके कौन कर देबो एरोप्लेन रे सब तौल को फंसा। तो बाबा की जैसे आजकल कहते हैं ना विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम भी तो मिलता रहता है। दुनिया रे समस्त गोटे मात्र प्रश्न कोटा विश्व रे शांति रो स्थापना केमते हो? शांति पाई जे मत दौरान जे राय दौरान सेमान को मत पुरस्कार मिल शांति प्राइज मिल ना। तो बाबा की अब वो शांति की स्थापना तो कर भी ना सके, भले शांति पर मत दे देले किंतु शांति रो स्थापना कौन से मनुष्य द्वारा संभव नहीं। शांति रो स्थापना करिया वाला के शांति रो सागर बाबा अटंते। और शांति तो है कहाँ, तो झूठी प्राइज देते रहते हैं। बाबा के लिए कोठी शांति अच्छे जोटा भी पुरस्कार देले सेटा भी सच्चा ना झूठा? बाबा के झूठा हो जाता। अब तुम जानते हो विश्व में शांति होती है, लेकिन कब होगी? कब होगी? सत्य जुग रहब, किंतु सत्य जुग केमते आसे? संगम जुग आसे। तो बाबा की लड़ाई के बाद होगी।
तो बाबा कहले विश्वर शांति आसीबो केबे युद्ध पर एक आसीबो। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है ना। युद्ध केते बड़े मत लगी पारियो, ता पई तो केते सारा प्रस्तुति चले। तो बाबा की सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। युद्ध पई तो समस्त प्रस्तुत, किंतु विलंब कोते पे होचे आम पिला मन का पाई। तो बाबा की जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें तो मेहनत है ना। हमें पिला माने जो पूरा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर दो, कर्मर कौन से हिसाब किताब का रहिबो, संपूर्ण पावन बनी जीवा, तले सत्य युग को जीवा पाए पूरा रेडी हे जे। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି के ଆହୁରି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହା ପାଇଁ ହଉଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। तो बाबा की मामिकम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। बाबा तीनटा कथा कहे, कौन कौन कहले? निरंतर बाबा को मने पकेवा, घर गृहस्थ भितर रही के पद्म फूल समान पवित्र बनेवा। और तृतीय कौन कहले बाबा आज सुनिले ना, भूलिए सब कौन कहले? तो बाबा ने कहा उस ज्ञान का सिमरन करते रहो, जो द्वारा बाबा हमको ज्ञान दौरान से ज्ञान को हम सिमरन करवा, बुद्धि रे बार बार मन पकेवा। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापना हो जाएगी। बाबा को जो पिला मैंने लिखी पारे, कौन लिखे? ड्रामा अनुसार विश्वर शांति सेतबेले स्थापना हो, जमती कल्प पूर्व होता एवं मध्य हब। तुम यह भी समझा सकते हो, विश्व में शांति तो सतयुग में ही होनी है, तो यहाँ जरूर अशांति रहेगी ना। यदि विश्व रे शांति सत्य जुग आसब, ताले कली जुग रे कौन हम? अशांति आकार रहेगा। परंतु कोई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। हमें पिला माने एते सुनौचन हेले भी किए भी विश्वास करना। कौन पे करना? कौन पे करना? तो बाबा ने कहा क्योंकि उनको स्वर्ग में आना भी तो नहीं है ना, तो श्रीमत पर चलेंगे भी नहीं। से माने स्वर्ग दुनिया रे आसीबार करना, तले श्रीमत प्रमाण चलिए कि नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। बाबा के लिए दुनिया वाला कथा छाड़ दे, ये मोर पिला मान भितर मत बहुत जन अच्छा जो मैंने कौन करना श्रीमत प्रमाण पवित्र बनो नहांते, ऊंचे ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, तो कोई की चलन अच्छी नहीं होती है, तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। हमको मत दबा वाला उच्चर उच्च भगवान अटल। दुनिया रे मध्य जदि कार चालीचलन ठीक रोने, दुनिया वाला कौन कहते? तुमको भगवान सत बुद्धि दियंतु, सत ज्ञान दियंतु, श्रीमत दियंतु, मत दियंतु, एटा भी कहते ना। ताले से ईश्वर मत दबार समय कोटा संगम र समय आटे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते 63 जन्म तुमने विशेष सागर में गोते खाए हो, 63 जन्म धरी के आत्मा विशेष सागर भितर धक्का खाए। एबे कौन कर अच्छे? एबे खाइबा ना धक्का। तो बाबा बच्चों से बात करता है और बच्चों को ही तो बाबा सुधारेंगे ना। बाबा कथबार्ता होचंती का सहित सामने पिला माने बस, पिला मान को बाबा सुधारुछन। दुनिया वाला को सुधारे बाबा ना, का ऊपर अधिकार अच्छे? हम पिला मान के ऊपर है। तो सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? हमको तो बाबा सुधारुछन, सारा दुनिया को केमते सुधारे? तो बाबा कहते बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो,
बाहर वाला पिला मान को बाबा कहते मोर पिला मान को द्वारा बुझी जाओ। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते है ना। बाबा बाहर वालों से तो कथा ही पारे कौन कहना बाबा को जानी ना ना जदि बाबा को जानी ना केमती कथबार्ता है। बाबा को बच्चे ही तो प्यारे लगते हैं ना, सोतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे। बाबा को मोर पिला मान को मु अति भल पाउछ अति स्नेह करुछ साबत पिला मान को भल पाइबे कि तले बाबार निजर पिला को मान आमे तो बाबा कहले आम पिला मान को भीतर भी जे बाबा कथा शुणुचे श्रीमत प्रमाण चलुचे बाबार आज्ञाकारी की रोचे से निजर पिला आ जो मन शुणुना से को पिला साबत पिला सब तले ये को मैंने बसते निजर पिला जाकर तो बाबा के सोतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देता है और सब बच्चे समान तो नहीं होते हैं ना। लौकिक पिता मध्य पूरा संपत्ति का दब सुपुत्रटा जदि कथा शुणुथ दौच सब पिला भी लौकिक माँ बापा पाखे एक समान नुहते। बाबा भी कहते जो मेरे बनते उन्हों को ही मैं वर्षा देता। आज बाबा कहले मोर जे होचते मु से मन को संपत्ति देवे जो मेरे नहीं बनते वो तो हजम भी नहीं कर सकते। बाबा कहले जे मोर होना मो पर निश्चय रखुना मोर ज्ञान को हजम कर ज्ञान केमती कर जिनस अटे शक्तिशाली अटे पवित्र अटे माने से शुद्ध भोजन को स्वीकार करिया वाला आत्मार बुद्धि भी सेमती पवित्र हवा दरकार। तो बाबा की श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं वो तो भगत है। बाबा के लिए मोर ज्ञान को शुणवे नहीं हजम करेंगे मोर श्रीमत प्रमाण चलिए नहीं से बाबा निजर पिला बोले कहे से को लिस्ट अच्छा भक्त लिस्ट अच्छा। तो बाबा की बहुत देखे हुए है कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। ये सब जगह अनुभव क्या अच्छे ब्रह्मा बाबा को अच्छे ना कि जब बड़ सन्यासी आसीगले से फॉलोअर माने केते बनी जाते। बाबा की फंड इकट्ठा करते रहते हैं सब चंदा फंड सब इकट्ठा करते अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाबा तो ऐसा नहीं कहेगा फंड्स इकट्ठी करो। बाबा को जो निजे निजर शक्ति अनुसार दुनिया रे चंदा फंड सब संग्रह कर किंतु बाबा कहते कि बाहर सब जाक माग चंदा इकट्ठा कर कहते बाबा कहना कौन पे कहना यहाँ बाबार परिवार अटे ना परिवार जहाँ भी किसी होचे पिला मन को द्वारा होचे बाहर किसी मगा जाओ तो बाबा की नहीं यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। बाबा कुछ नहीं मोर परिवार भीतर जी जेमिति बीज को बुणवे जेतिकी जो प्रकार बीज को बुणवे से अनुसार से फल मिली जीव और सेटा भी केते जन्म पाए पूरा 21 जन्म पर्यंत। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं। मनुष्य जहाँ भी दान पुण्य करे भले मनुष्य को आकार देवे अर्पण का ना करे भगवान ईश्वर अर्पणम को चाहते तो ईश्वर समर्पणम कहते हैं। बात कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम तो श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं कृष्ण का नाम को कौन पे नौचते तो बाबा की क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं ना भावुचन गीतार से भगवान अटंते से नारे भी समर्पण कर श्री राधे अर्पणम कभी तो नहीं कहेंगे कृष्ण को देले तो राधा को मिलीगला ना राधा अर्पणम के कहते के नहीं ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कहा को मध्य दान पुण्य करंतु किंतु फल दबा वाला किए
ईश्वर परमात्मा अटंते। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किया है तब तो यह बना है। कौन से साहूकार घरे जदि के जन्म हो गला ताको कौन कहते पूर्व जन्म रे किछ दान पुण्य करथिबो सेतिपई भल घरे ताको जन्म मिलीगला। राजा भी बन सकता है परंतु वो अल्पकाल काग विष्ठा समान सुख है। बाबा के लिए दान पुण्य द्वारा राजा भी हो पार केते सुख मिलू अल्प कालर काग विष्ठा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते स्त्री तो सर्पिणी है लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है दुशासन मुझे लंघन करते हैं। कौन से राजा को मध्य सन्यासी माने सन्यास करे दौन कौन कही सन्यास करोचंते स्त्री होचे सर्पिणी अटे ताको घर द्वार सब छाड़ी के जंगल को पड़े तो बाबा की द्रौपदी ने तो पुकारा है ना जो स्त्री को सर्पिणी कहते से स्त्री द्रौपदी मते भगवान को डाकी कौन कह डाकी दुशासन मते नंदन करछे मते बंचा। तो बाबा की अब भी अबलाई कितनी पुकारती है हमारी लाज रखो। आज ये अबला नारी माने भगवान को डाकू चलते मोर सम्मान को रख मोर लाज को रख। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा का सब समाचार जाऊला ना बाबा कौन कहते केते नारी माने माँ माने बाबा को कहते बाबा मते विष केते माड़ खाया को पड़े आ कहते कोटा विष जदि दबने हत्या भी करदेवे तो बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा को कहते बाबा मते बंधन रो मुक्त कर दिया। बाबा कहते बंधन तो खलास होना ही है फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। बाबा कुछ वर्तमान सबू जाक बंधन समाप्त होगा को जाउछ 21 जन्म पर्यंत अपतित बनिवार नहीं वहाँ विकार तो होता भी नहीं है। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है ये तो विशेष वर्ल्ड है एटा होची मृत्यु लोक रे लास्ट जन्म अटे दुनिया को प्रकार विकारी दुनिया अटे। दूसरी बात बाबा समझाते एबे पर्यंत बाबा कौन बुझाउतले कौन बुझाउतले सृष्टि केमती पावन बनिब केमती आत्मा पतित बनुचे। तो बाबा ने कहा अब बाबा समझाते इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। आजिकल मनुष्य माने पूरा अज्ञानी बनीगला कार जदि मृत्यु हो जाउछि तापे कौन कहते से स्वर्ग को पड़ेगा लेकिन स्वर्ग है कहाँ पर। बाबा के लिए कौन जुग स्वर्ग आसब के ना कहते स्वर्ग पड़ेगा डाकुंट कोठे नरकर भोजन खाइबा कांदुंट तो बाबा के स्वर्ग को पड़ेगा तो भल है ना कांदुच कौन पे। तो बाबा के स्वर्ग एवं कौटे अच्छे स्वर्ग केतला तो सत्य जगह थिला ये तो नर्क है ना स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना। यदि स्वर्गवासी हो गला पूर्व कौटे थिला नर्क रे थिला परंतु किसी को सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ताकि जदि हमें सीधा कहबा तो मैं नर्कवासी से मैंने कौन कर क्रोध रे आसिक पूरा बिगड़ी जीवन ना। तो बाबा की ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो। हम तुमको ऐसी युक्ति बताए जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। बाबा के लिए सेमान को लिखी के जना कौन लिखी के जनेबा जदि से स्वर्ग को गला ता पूर्व नर्क रेखा थिला जदि सत सत स्वर्ग को जीवा को चाहूच आम पाखे जुक्ति अच्छे आम जुक्ति सुने पारो। यह पुरानी दुनिया अब तो खत्म होनी है। अखबार में निकालो इस लड़ाई के बाद
विश्व में शांति होगी। बाबा कहले विश्व रे शांति केतବେଳେ ଆସିବ? महाभारत युद्ध पर आसीब। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूर्वर ये धरापृष्ठ रे कौन थिला? आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, गोटे मात्र धर्म, सेठे सुख शांति थिला। वो लोग फिर के थे, वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। भक्ति रे देखिए दीचो ना, कृष्ण को सहित कंस भी थिले, जरासंध भी थिले, और तृतीय युग रे राम को सहित रावण भी थिला। तो बाबा की अब उनसे माथा कौन मारे? एते भक्तिर विस्तार भितर फसी जाइछन्ते। बाबा कहले सेमान को केते माथा मारिया को पड़छे। ज्ञान और भक्ति में कितना फर्क है? रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात में मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। बाबा रे ज्ञान पूरा सहज है, हेले भी कार बुद्धि रे का बस नहीं। ऐसे से स्लोगान बनाना चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर तो कलयुग के अंत में अशांति हो जाती। कलियुग अंत रे प्रत्येक आत्मा जे अशांत तो सत्य युग रे कौन थिला? शांति थिला। तो सतयुग में शांति होती है, यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। बाबा के लिए गीता आज भूल करने कारण आज भारत अवस्था पूरा तल को खसेगला। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बापा परिवर्ते जो आत्मा पूरा 84 जन्म नौचंदे श्री कृष्ण कर नाटक पकेदले। श्री नारायण का भी नहीं डाला है। कृष्ण कर नाक पकौछन ना गीतार भगवान पर, नारायण कर नाक पके नाते। तो बाबा की उनके फिर भी 84 जन्मों में कुछ दिन कम ही कहेंगे। नारायण कर 84 जन्म रू टिके कम आका कहे। कौन पे? श्री कृष्ण होचन बाल्य अवस्था, जितने बड़ होचंते नारायण बनोचंते। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होता है। शिव बाबा आता है बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए डिब्बी कैसी होनी चाहिए? बाबा को जो आसुचे पिला मन को हीरा तुल्य बनेवा पाए, किंतु मते केमति कर डब्बा दरकार? वो डब्बा रे आसिके बाबा बसिबे। वो डब्बा रे बसुचंती बाबा। बाबा रे डब्बा किए? ब्रह्मा बाबा। केमति कर डब्बा? तब बाबा की डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए। बाबा तो हीरा अटंते ना, बाबा को बसिबा पाई मध्य केमति का डब्बा दरकार? सुनार डब्बा दरकार, जिसमें बाबा आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। जो आत्मा संपूर्ण सुना समान थिला 84 जन्मर चक्र भितर आसिके जिते लोह समान हो जाए, बाबा से आत्मार शरीर भितर प्रवेश करछन आ ताको कौन करछन्ते? आउथरे केमते सुना बनेब तापई बाबा प्रथम साक्षात्कार करेले। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामिकम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़ा। जेतरे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार है मते ही विश्वर मालिक हबार अछि, तो बाबार मत कौन मिलिला? निरंतर मने पकेवा पाए, पवित्र बनिया पाए। तो बाबा तुरंत सब जाक त्याग करके पवित्र रास्ता रे चली पड़िले। तो बाबा के पवित्र बनने बगैर ज्ञान की धारणा तो हो भी नहीं सकता है। बाबार ज्ञान केते शक्तिशाली है। से ज्ञान को धारण करिवार बुद्धि भी सेमती पवित्र हवा दरकार। पवित्र बुद्धि केतळे बनेबो? बाबा को मन पकेले। तो बाबा की शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना। शेरनी रो क्षीर मध्य कुछ रहे
ସୁନାର ପାତ୍ର ବା ବର୍ତ୍ତନରେ ଏକା ରହିବ। ତାହେଲେ ସେନିର କ୍ଷୀର କିଏ ନେବାକୁ ଯିବ ନା ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ କାହାବତ ଅଛି ନା। ତ बाबा की यह ज्ञान तो परम पिता परमात्मा का है। এটা কোনটি সাধাରଣ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏ ଜ୍ଞାନ କାହାର ଅଟେ? परमात्माଙ୍କର ज्ञान अटे। इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब तो धारणा हो। बाबा कहले मोर ज्ञान को धारण करिया पे बुद्धि केमती कर दरकार? पूरा सुनार पात्र हेथिबा दरकार, पूरा पवित्र हेथिबा दरकार। ସେଥିପାଇଁ ବାବାର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମତ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଟା? ପବିତ୍ର ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर, तेबे ही भगवान ज्ञान बुद्धि रे धारणा हब। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है। बाबा पाखरे पवित्रतार प्रतिज्ञा करछन्ते आउ थरे तळको खसी गले, सेमानक द्वारा बाबा प्रति जोग लागिब कि? याद्र शास्त्र पूरा समाप्त हो जाए, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। पतित बुद्धि रे ज्ञान तो रही ना, ज्ञान मुद्दे समाप्त हो जाए। किसको कह ना सके भगवान बाज काम महाशत्रु है। जो आत्मा पतित बनी जीव से केबे काको कहि परिबन जे भगवान कहउचंते आत्मार महाशत्रु किए? काम विकार अटे। उनका तीर लगेबा भी नहीं कि कहि परिबनी, कहिले मध्य ज्ञानर तीर काको लागेबनी, वो फिर कुकड़ ज्ञानी हो पड़ते। सेमान को बाबा को ज्ञानी कहउचंते कुकुड़ा ज्ञानी। कुकुड़ा कौन करछे? समस्त उठे दे निजे शो ना ना, समस्त कहे पावन बन, निजे जदि पतित बनी जीवे तो बाबा कहले सेमान को तीर कहा लगे। तो बाबा की कोई भी विकार ना हो। पवित्र बनवार अर्थ हूँ कौन सी विकार रहा हम, केवल काम विकार ना, कौन सी विकार आत्मा भितर रहा हम। रोज पोता मेल रखो, बाबा कहले प्रत्येक दिन निज को चेक करो, तुरंत चेंज करो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। ये समय बाबा जमते शक्तिशाली, माया भी किसी कम ना, से भी शक्तिशाली के लौड़ुचे ना ना, तार भी तो विदाय नबार समय आसीगलानी ना। तो बाबा कुछ आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाबा बिगर और कोई भी पहना सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी तो होना ही है। ड्रामार नियम प्रमाण रावण राज्य तो आसीब, रावण उपरे विजय प्राप्त करने वाला के बाबा ही अटंते। और भारत की ही हार और जीत यह ड्रामा बना हुआ है। पूरा सृष्टि चक्र भीतर पूरा ड्रामा को भूमि पर रचना है, भारत तो भूमि पर, भारत हार और भारत जीत पर है। यह बाबा तुम बच्चों को ही तो समझाते, मुख्य है पवित्र होने की बात। ये मुख्य धारणा कोटा पवित्र बनिवार छे। बाबा कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में कौरव और पांडवों की लड़ाई जुआ आदि बैठकर दिखाया है। शास्त्र भितर देखे कौरव पांडव भितर लड़ाई लगी, जुआ खेल होता। बाबा को संभव अटे कि पांडव मान का सहित लड़े, से तो डबल हिंसा कटते ना। तो बाबा कहते ऐसी बात कैसे हो सकती है? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? राजयोगर पाठ पढ़ा एमती हम कि युद्ध क्षेत्र? तो बाबा की युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? युद्धर मैदान रे गीता पाठ हम कि गीता पाठशाला हम ना? गीता शुणिया आम केमती बसचंद ना, एकांत बसचंते। तो बाबा की कहा जन्म मरण रहित शिव बाबा, और कहा पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। ज्ञानदाता किए निराकार शिव बाबा, कोटि जन्म मृत्यु रहित शिव बाबा और कोटि
चौरासी जन्मर चक्र भितर आसवा वाला श्री कृष्ण अटंते। तो बाबा की उनके ही अंतिम जन्म में बाबा आकर प्रवेश करता है। कितना क्लियर है। कृष्णकर अंतिम जन्म जो ब्रह्मा बनुचंते सेतेबेले बाबा आसिके ताकर रथ रे प्रवेश करछंते। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। बाबा कहले घर गृहस्थ भितर रही के आत्मा को पवित्र बनेबार पुरुषार्थ करवा। सन्यासी तो कहते दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते हैं। सन्यासी माने कौन करछंते? निया आ तुला मिसिके रही परिवे। घर गृहस्थ भितर रही के पवित्र बनी परिवे। सेतिपय सेमाने कौन करछंते? घर द्वार छाड़ी के पळौछंते। तो बाबा कहते कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो कैसे रहेंगे? बाबा कहते सेमान को कह पवित्रतार धारणा द्वारा एते सारा प्राप्ति होछि सेमान को प्राप्ति का जणा ना तो केमते पवित्र बनेगा? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है ना। गोटे जन्म पवित्र बनिले बाबा द्वारा विश्वर राजत्व हमको मिलो छे। तो बाबा कहते मेरी खातिर कुल की राज तो रखो। पवित्र बनवा निहाती आवश्यक। पिला माने को बाबा कुछ मो पाई तो पवित्र हो कुलर लाज तो रख। तले बाबार कथा सुनिबा ना ना सुनिबा ना। तो शिव बाबा कहते इनकी दाढ़ी की लाज रखो। बाबा कुछ मोर तो दाढ़ी ना मु तो निराकार हटे किंतु ब्रह्मा बाबार दाढ़ी रो सम्मान तो रखो। गोटे जन्म तो पवित्र बने जाओ। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। अपने लिए ही तो मेहनत करते हो ना। बाबा के लिए परिश्रम करछंते का पाए निज पाए का करछंते। आमे निजे करबा आमुक एका मिलिबो। तले पवित्र बनिले ही स्वर्गर मालिक हे परिबा। दूसरा कोई स्वर्ग में तो आ भी नहीं सकता है। यह तुम्हारी राजधानी स्थापना हो रही है इसमें तो सब चाहिए ना। बाबा कहते तो सत्य जुगर राजधानी तैयारी होचे और राजधानी रे समस्त दरकार राजा प्रजा साउकार नौकर चाकर भी दरकार। समस्त कोटि पढ़ुछंते एडी संगम जुगर बाबा सामने पढ़ुछंते। तो वहाँ वजीर तो होता भी नहीं है। सत्य जुगर महाराजा मानकर मंत्री सब नथिबे कौन पे नथिबे? संगम जुगर श्रीमत पाई के लक्ष्मी नारायण बनौछंते ना। तो लक्ष्मी नारायण काठू राय नेबे के नेबे ने। तो राजाओं को राय की दरकार भी नहीं है। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। जो आत्मा पतित बनी गला से समय राजा मान को गोटे मंत्री रा आवश्यकता पड़ेला। और यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर है। बाबा के लिए कड़ी जुगर अंत भीतर आत्मा पूरा तम प्रधान पतित बनी गला ताको समस्त को राय दरकार। सेतिपय तो केते सारा मंत्री माने अछंते आपस में लड़ते रहते हैं और बाबा सभी झंझटों से छुड़ा देता है। आज केते सारा लड़ाई झगड़ा किंतु बाबा सब झंझट मुक्त कर दो चाहते। 3000 वर्ष फिर लड़ाई नहीं होगी। बाबा को 2500 वर्ष लड़ाई लगे। आज बाबा कौन कहले 3000 वर्ष पर्यंत ये भारत रे युद्धाका लगे। द्वापर मध्य 500 वर्ष आत्मा सुख एका रहिबो। जेल आदि नहीं होगा कोर्ट आदि कुछ भी नहीं होगा। बाबा के स्वर्ग रे जेल थिबो के थिबो ना गर्भर जेल थिबो ना से जेल थिबो ना कोर्ट थिबो ना कचेरी थिबो। तो बाबा की वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए ही पुरुषार्थ करना है। सत्य जुग रे सुख ही सुख अच्छे और से दुनिया पे जीवा पाए हमको पुरुषार्थ कटिबार अच्छे। मौत सिर पर खड़ा है हमरो मुंड ऊपर के ठिया छे मृत्यु ठिया छे। ता पूर्वर तो पुरुषार्थ करता बा ना। तो बाबा की याद की यात्रा से विक्रमाजित बनना है। तुम ही मैसेंजर हो सबको बाबा का मैसेज देते हो मन मना
भव याद्र यात्रा द्वारा विकर्माजित हवा आम सब संदेश बाहा कटते समस्त गोटे संदेश से दवा कोटा निरंतर बाबा को मन पका मन मना भव महामंत्र सुने दवा। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आजी बाबा कौन कले शशि माता जी कौन कहते अजय बाबा अजय बाबा तीन टा कथा कहना एक तो निरंतर बाबा को मन पका घर ग्रस्त भितर रही पद्म फूल समान पवित्र हुआ सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को सिमरन कर आ कौन कहते बाबा जी आज बाबा कहले समस्ते स्वर्ग रे आसीबे स्वर्ग रे आसे वाला आत्मा बाबार मत को जीवन रे आने संपूर्ण पवित्र हब तेबे तो स्वर्ग को जीवन आ कौन कहते बाबा जी 21 जन्म पर बाबा प्राप्ति करोछन तार मूल कोटे बाबा कहले वर्तमान मंजी बुनिबार समय जी जेति के मंजी बुनिब तार फल 21 जन्म पर्यंत मिली जी हेगला मुरली रिवाइज आज बाबा कहले मो पतित पावन अटे मो मत दूची पवित्र हवा पे बाबार मत को हमको सुनिबार अछि आ कौन कहले बाबा जी आज बाबा कहले श्रीमत को पालना कर बाबार आम निजर पिला माने ना जदि साबत पिला हबा बाबार कथा को शुणी न थांदे आज बाबा कहले पिला माने मोर कुलर लाज रख ब्रह्मा बाबार दाढ़ीर सम्मान रख गोटे लास्ट जन्म तो पवित्र बनी जा आज बाबा कहले देखो गीतार भगवान क्या रखिदेले ना जे जन्म मरण रहित परमात्मा से गीता ज्ञान शुणाउछन किंतु गीतार भगवान क्या रखिदेले जे 84 जन्म भितर आसुछन श्रीकृष्ण ना को पकईदेले से आज भारतर अवस्था पूरा तल को खसीगला आज बाबा धारणा पे कुछ ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है ताजे बाबा के लिए ज्ञान को धारणा करिया पवित्र बने की बुद्धि रूपक बर्तन को पूरा स्वच्छ बनेबार कुकुड़ा ज्ञानी हवानी कुकुड़ा ज्ञानी बाबा क्या कहते निजे करुनथिबे अन्य मान को कहथिबे से मानुछन कुकुड़ा ज्ञान बाबा सेमिति हुआ प्रथमे निजे ताको कर निजे धारण कर तापर अन्य मान को सुनाओ सेकंड पॉइंट होचे डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजा पद लेना है डायरेक्ट बाबा मो सामने रे बसन भक्ति रे तो ईश्वर को ना रे समर्पण करथले एबे तो डायरेक्ट बाबा प्रति हम अर्पण करछन सेति डायरेक्ट बाबा सामने रे निजर सर्वस्व अर्पण करदबा 21 जन्म पर्यंत हमको राजाई पद मिली जीव तो अर्पण मध्य केमते करिबा श्रीमत प्रमाण करिबा आजर वरदान होचे हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव आज बाबा आशीर्वाद दे देले कोटा श्रेष्ठ धनवान हो और समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं
जो माने बुद्धिवान पिला हेथिबे ज्ञानीत्व आत्मा हेथिबे सेमाने प्रत्येक शक्ति को कार्य रे लगेबार नियम व विधि को जाने थे। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते उतना उनकी वो शक्तियां बुद्धि को प्राप्त करती है। जे जति शक्ति को कार्य रे लगेब से सब जाक शक्ति बढ़ी बढ़ी जीव। ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त करके आपके गुणगान करे। बाबा के लिए संगम जुगरे पिला माने ईश्वर बजेट को तैयारी कर से बजेट कौन रखिबा आम द्वारा विश्वर प्रत्येक आत्मा किछि ना किछि प्राप्ति कले कौन करिबो आमर एक गुण को गायन करिबो। सभी को कुछ न कुछ देना ही है बाबा द्वारा नवा और समस्त किछि ना किछि हमको दबार अच्छे। चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। बाबा के लिए कहा को मुक्तिर ज्ञान दियो कहा को जीवन मुक्तिर ज्ञान दियो तो कहा को मतलब कोटा भी दियो। समस्त को जदि दौरान ताले ईश्वरीय बजेट रे हमर जमार खाता बढ़ी के जाउछे। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा कर एमती बजेट तैयारी करवा सबु जक शक्तिर स्टॉक को जमा करे। जमा करला परे कौन करवा अन्य मान को प्रति यूज करवा। जमा केतले हबो ताको कार्य रे लगेले ही जमार खाता बढ़िबो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिकारीपन से दुख अशांति से मुक्त करो। हमर जमा हिथिबा शक्ति द्वारा प्रत्येक आत्मा मन को दुख अशांति ठारो भिकारीपन ठारो समस्त मुक्त करिबा। आज स्लोगान होचे शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। तले धनवान माला मन केमते हबा तो बाबा के शुद्ध संकल्प को निज जीवन रो अमूल्य संपत्ति बने दे। संकल्पर गति अति द्रुत अटे माने रॉकेट ठार मध्य अधिक वेग रे किए जाउछे हमर विचार हमर संकल्प चलुछे। हमर शुद्ध संकल्प ये ब्राह्मण जीवन धरोहर अटे। से संकल्प को जिते जमा करिबा सेतिकी भविष्यत पाए आमे माला माल हे परिबा। तरे संकल्प मध्य केतन जमा हबो ताको जदि शुद्ध करूछु पूरा समर्थ पवित्र पॉजिटिव संकल्प जेतिकी जमा करछन्ते एबे मध्य माला माल तो भविष्यत रे बे माला माल हे परिबा। आज सोमान होचे मैं समझदार आत्मा हूँ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। मम्मा कौन पूछते एबे विकर्म बनेबार और प्रतियोगिता करिबा पहले पहले जो अपने पास यह एम रखनी है हमको किस रीति से अपने विकारों को बस करना है। मम्मा को जो नीचा पाखरे गोटे लक्ष्य रख आत्मा भितर जो भी विकार अच्छे से विकार को वर्तमान वशीभूत करवार अच्छे तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। विकार जदि आत्मार पूरा अधीन हो गला निर्विकारी बनवार पुरुषार्थ कले ईश्वरीय सुख शांतिर अनुभूति हो पार। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहो औरों को भी शांति में लाना। ले मुख्य पुरुषार्थ कौन करेगा निजे शांति रे रहिबा समस्त को शांति रे आनिबा। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। हम भावा के निजे शांति रे रही के अन्य मन को शांति दबा पाए वो शक्ति दरकार सहन शक्ति दरकार। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। किए जदि किसी हमको कही दौचे हमें अशांत रे आसी जाउछन तो बाबा मम्मा कहते नहीं ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करो।
ज्ञानर प्रथम गुण कोटा सहिबार शक्ति को धारण करवा। देखो अज्ञान काल में भी कहते भले कोई कितनी भी गाली देवे ऐसे समझो मुझे कहाँ पर लगी। अज्ञान काल कहते सामने किए हमको गाली दो किंतु गाली क्या लगिला मत लगिला कि जदि धारण कले मत लगे जदि धारण कले ने जे देथिला ता पाखरे का अच्छे ना। तो मम्मा की भले जिसने भी गाली दी खुद तो अशांति में आ गए तो उन्होंने हिसाब किताब अपना ही बना। जे गाड़ी देला से निजे भी अशांत भीतर आसीगला तार कर्म हिसाब किताब बनेला। लेकिन हम भी अशांति में आए कुछ कह दिया तो हमारा विकर्म बनेगा। आमे जदि निजे अशांत रे आसिले आमे जदि किछि कहिदेले तले विकर्म तो हमर मध्य बनेला। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। जड़े जदि कहूँ तार विकर्म खाता बढ़ुचे आमे जदि तुरंत रिएक्टर है आमे भी किछि कहिदेले हमर खाता भी बढ़ीगला। तो मामा कौन कहते एबे विकर्म करिवार प्रतियोगिता करनी। अपने को विकर्म को भस्म करना है ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए तो दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है इन 5 विकारों को जीतो। हाँ, मम्मा कहते अधा कल्प विकर्म करके आसले जन्म जन्मांतर तार परिणाम भी दुख को उठाऊँ। एबे तो ज्ञान मिलगला 5 विकार पर विजय प्राप्त कर। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव और विस्तार है बहुत सूक्ष्म रीति से आता है। मामा के लिए विकार बहुत बड़ा विस्तार अच्छे। विकार सब केमते आछे सूक्ष्म रूप रे भी आछे। तब ईर्षा आ जाती है तो क्या सोचते यदि ईर्षार सूक्ष्म विकार पे आत्मा भीतर प्रवेश होगा कौन भावछे आत्मा इसने ऐसा किया मैं क्यों ना करूं से सेमते कला हूँ मत सेमते कर। ये तो बड़ी भूल है ना। अपनी को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है किए जदि मते किछि कहि दोचे से कौन भावेगा एटा मोर परीक्षा चली कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है मो भीतर केतिकी सहन शक्ति अच्छे तार परीक्षा होचे। अगर कोई कहे मैंने तो बहुत सहन किया एक बारी भी जोश में आ गया आखिर फेल हो गया किए जदि कहूँ मो बेसी सहन कर गोटे थर जदि जोश रे आसीगले से आत्मा फेल होगा ना। तो मम्मा के जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के बस है गया उनमें भूत प्रवेश है और भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। जो माने विकार बसीभूत आत्मा से भीतर भूत प्रवेश और जहाँ भीतर भूत प्रवेश से केमती कथा जानते ना। तो मम्मा के परंतु जो देवी सोच है उनकी भाषा देवी ही निकलेगी। जो मैंने देवी देवता आत्मा माने से भाषा केमती थे वो शुद्ध पवित्र दैवी भाषा है थे वह। तो अपने को देवी बनाना है ना कि आसुरी निज को बनवाटा आसते ना लक्ष्य कौन रखते मत देवता बनवार अच्छे दैवी गुण को धारण करवा और जी विकार अच्छे सब जाक बाहर कर केमती बाहर सब बाबा को मन पकड़े। ओम शांति अव्यक्ति सारा ये मास जाक सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। इस अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। बाबा प्रति स्नेह परमात्मा स्नेह
आत्मा को उड़ेबार साधन न दे। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते हैं। जो मैंने उड़ीबा वाला आत्मा से मैंने धरित्रीर आकर्षण केवे आसवे नहीं। माया का कितना भी आकर्षण रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता है। मायर केते बड़ आकर्षण रूप सामना को आसी जाए, किंतु उड़ती कला आत्मा पाखक तार रूप पहुंची पारिबन। ताले सहज योगी बनवार आधार कोटा परमात्मा स्नेहर अनुभव को बढ़ेगा। मुरलीर सार थिला, बाबा को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देता है। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। ओम शांति।